कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर रेंटारू से। वो स्कूल जा रहा था, लेकिन जैसे ही लोग उसे देखते डर के मारे पीछे हट जाते। उसके चेहरे की वजह से सब उसे डरावना समझते थे। रास्ते में उसने देखा कि उसके कुछ दोस्त कुछ गुंडा टाइप लड़कों से उलझ रहे थे। असल में वो गुंडे जानबूझकर रेंटारू के दोस्तों से टकराए थे ताकि लड़ाई का मजा ले सकें। गुंडों ने पूछा कि तुम्हारे क्लास का डरावना बंदा कहाँ है। उसके दोस्त बोले कि फिक्र मत करो, रेंटारू अभी आता ही होगा। और फिर जैसे ही रेंटारू पहुंचा, गुंडों ने उसकी शक्ल देखी और भाई ऐसे भागे जैसे एग्जाम के दिन सिलेबस देखकर भागते हैं। रेंटारू ने अपने दोस्तों को समझाया कि लड़ाई झगड़ा मत किया करो, लेकिन दोस्त बोले कि सब उसी की वजह से हुआ है क्योंकि उसने पहले किसी को मारा था। रेंटारू बोला कि उसे तो कुछ याद भी नहीं। पिछली रात रेंटारू ने एक कपल को झगड़ते देखा था। लड़की ने लड़के को थप्पड़ मार दिया और चली गई। रेंटारू ने सोचा शायद लड़के को दुख हुआ होगा तो सिंपैथी देने गया, लेकिन जैसे ही लड़के ने उसकी शक्ल देखी, भाई डर के मारे भाग गया। उसके दोस्त बोले ये ऑब्वियस है भाई, रात के टाइम पे अगर तू अचानक किसी के पास जाएगा तो कोई भी डर जाएगा। लड़कियों और लड़कों की दुश्मनी। नैरेटर ने समझाया कि लड़कों का स्कूल और लड़कियों का स्कूल दोनों अलग अलग थे, लेकिन बिल्कुल पास पास। और ट्विस्ट ये था कि दोनों स्कूलों के स्टूडेंट्स एक दूसरे से नफरत करते थे। कहानी में दिखाया गया कि जब रेंटारू और उसके दोस्त स्कूल जा रहे थे, तभी लड़कियों का एक ग्रुप उनके बगल से गुजरा। अचानक एक लड़की का हैंडकरचीफ नीचे गिरा। एक लड़का उठाकर देने गया, लेकिन लड़की बोली अब इस पर तुम्हारा हाथ लग गया है, मैं इसे नहीं लूंगी। भाई इंसल्ट का लेवल 100 में से 110 था। नैरेटर ने कहा कि लड़कियों का स्कूल बहुत रिच और हाई क्लास था, जबकि लड़कों का स्कूल गवर्नमेंट टाइप था, इसलिए लड़कियां लड़कों को बेकार समझती थीं। जब रेंटारू घर लौटा तो उसकी माँ ने उसे लेट आने के लिए डांटा। रेंटारू ने समझाया कि स्कूल दूर था और बारिश भी हो रही थी। असल में रेंटारू का परिवार एक छोटी सी बेकरी चलाता था। कई बार स्टाफ की कमी होने पर उसे भी वहाँ काम करना पड़ता था, लेकिन उसने ये बात अपने दोस्तों को कभी नहीं बताई। उसी दिन दुकान में एक लड़की बैठी थी और उसके सामने प्लेट्स पर ढेर सारा खाना रखा हुआ था। रेंटारू ने सोचा कि इतनी छोटी लड़की इतना खा कैसे रही है। जब उनकी नजरें मिली तो लड़की घबरा गई और उसका केक गले में अटक गया। रेंटारू ने उसे पानी दिया। लड़की भागते भागते वहाँ से निकल गई। रेंटारू को लगा शायद वो उसकी शक्ल से डर गई है। उसकी माँ ने बताया कि उस लड़की का नाम वकाना कागुरी है और वो अक्सर दुकान पर आती रहती है। माँ ने समझाया कि हर इंसान को चेहरे से मत जज किया करो। अगले दिन क्लास में रेंटारू अभी भी कागुरी के बारे में सोच रहा था। दोस्तों ने उसे साथ में लंच खाने बुलाया, लेकिन उसने मना कर दिया। नैरेटर ने कहा कि लोग सोचते थे रेंटारू जानबूझकर दूरी बनाता है क्योंकि वो खुद को अच्छा इंसान नहीं मानता। रात को उसकी माँ ने बताया कि कागुरी उससे मिलना चाहती है। रेंटारू पहले तो शॉक था, लेकिन फिर मिलने चला गया। दोनों दुकान में आमने सामने बैठे। कागुरी ने कहा कि माफ करना, कल मैं अचानक भाग गई थी। वो रेंटारू को ट्रीट देना चाहती थी। दोनों ने साथ में केक खाया। कागुरी ने बताया कि उसे केक बहुत पसंद है और उसने मजाक में कहा कल बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा 2-4 केक्स और खा लूं। रेंटारू ने सोचा कि पहली बार कोई लड़की है जो मुझसे डर नहीं रही। कागुरी ने बताया कि वो कई बार दुकान पर आई थी, लेकिन रेंटारू ने कभी नोटिस नहीं किया। और जब रेंटारू ने पूछा फिर भागी क्यों, तो कागुरी शर्माते हुए कही पहली बार कोई लड़का मुझे इतनी देर तक देख रहा था, इसलिए मैं शर्म से भाग गई। रेंटारू को बहुत अजीब लगा। यूजुअली लोग उसे देखकर डरकर भागते थे, लेकिन पहली बार कोई शर्म के मारे भागी थी। रात में जब कागुरी लौट रही थी, तभी 2 लड़के उसे छेड़ने लगे। वो वही गुंडे थे जिन्होंने सुबह रेंटारू के दोस्तों को परेशान किया था। उन्होंने कागुरी से कहा कि तू इतनी क्यूट है, चल हमारे साथ घूमने, और रेंटारू को बदसूरत कहकर इंसल्ट किया। कागुरी ने कहा कि तुम लोग सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर जज करते हो, रेंटारू को जानोगे तो समझोगे कि वो कितना अच्छा है। गुंडों में से एक कागुरी पर हाथ उठाने जा रहा था, तभी रेंटारू आ गया। उसने पंच रोका, लेकिन उसका सिर दीवार से टकरा गया और खून निकल आया। कागुरी डर गई और माफी मांगने लगी, लेकिन रेंटारू बोला कि चिंता मत करो, चोट हल्की है। उसने कन्फेस किया कि पहले वो कागुरी पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन अब समझ गया कि वो अलग है। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और कागुरी ने रेंटारू का जख्म साफ किया। उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आता लोग तुमसे क्यों डरते हैं, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। उस पल रेंटारू ब्लश कर रहा था। उसने सोचा कि पहली बार किसी ने उसे धन्यवाद कहा है। कागुरी ने भी कहा कि जब वो उसे देख रही थी तो उसका हार्ट भी तेज हो गया था। स्टेशन तक जाते हुए दोनों बातें करते रहे। कागुरी ने जाते जाते कहा कि अगली बार जब मैं दुकान आऊंगी तो हम दोनों फिर से साथ में केक खाएंगे। भाई ये सुनकर रेंटारू का दिल लिटरली धक धक करने लगा। अगले दिन क्लास में रेंटारू लगातार कागुरी के बारे में सोच रहा था। उसने लड़कियों के स्कूल की तरफ देखा जहाँ पर पर्दे लगे हुए थे। अचानक किसी ने पर्दा खोला और वो थी कागुरी। दोनों का फिर से आई कांटेक्ट हुआ और रेंटारू शॉक्ड रह गया। अब उसे पता चला कि कागुरी मिडिल स्कूल की नहीं बल्कि लड़कियों के हाई क्लास स्कूल की स्टूडेंट है और इसी सस्पेंस के साथ मीट साको और रिंतारो के थॉट से मंदा फुल टेंशन मोड में है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा है, वागोरी। रिंतारो सोचता है बाकी सब लड़कियां तो मुझसे डरते हैं, मुझे देखते ही भाग जाती हैं, पर वागोरी उसने कभी भी मुझे एक बार भी नहीं डराया और वो तो मेरे रेस्टोरेंट की रेगुलर कस्टमर भी है, हमेशा आती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो मेरे राइवल स्कूल चिदुरी हाई से है। और दोस्तों पहले एपिसोड में ही क्लियर हो गया था कि दोनों स्कूल्स के बीच राइवलरी फुल पावर पे है। मतलब अगर किसी को पता चल गया कि वागोरी रिंतारो के शॉप आती है तो बवाल पक्का। अगला
सीन क्लासरूम का है। रिंतारो के दोस्तों की एंट्री होती है। सब लोग चिदोरी के स्कूल गर्ल्स की बातें कर रहे होते हैं। ओसामा ग्रुप का गुस्सा मास्टर फुल गाली मोड में उन पे चिल्ला रहा होता है, लेकिन रिंतारो का दिमाग अलग ही दुनिया में है। वो बस वागुरी के बारे में सोचता रहता है। खुद से बोलता है, अरे मैं कितना बड़ा गधा हूँ, इतना ज्यादा सोच रहा हूँ उसके बारे में। ओसामा तुरंत पकड़ लेता है, ओए क्या हुआ तुझे? जब भी चिदोरी स्कूल का नाम आता है तू अजीब बिहेव करता है, कुछ तो गड़बड़ है। रिंतारो तुरंत डिनाई करता है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी ज्यादा लाउड हो जाती है और पूरा क्लास उसकी तरफ देखने लगता है। सबको लगता है बंदा सच में कुछ छुपा रहा है। स्कूल के बाद ग्रुप बाहर जाता है। सडनली सब स्टूडेंट्स एक ही डायरेक्शन में देख रहे होते हैं। रिंतारो भी क्यूरियोसिटी में देखता है और क्या देखता है, गेट के पास खुद वागुरी। वो किसी का वेट कर रही होती है और डायरेक्टली राइवल बॉय स्कूल के सामने खड़ी है। ओसामा तुरंत गुस्सा हो जाता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वो वागुरी पे चिल्लाने लगता है। बेचारी थोड़ा डर जाती है। तभी रिंतारो उसको रोकता है और बोलता है, अरे चिल, लड़कियों से ऐसे बात नहीं करते, सॉफ्टली बोलना चाहिए। ओसामा गिल्टी हो जाता है, माफी मांगता है। पर ड्रामा यही खत्म नहीं होता। चिदोरी स्कूल की और लड़कियां आ जाती हैं। उन्हें लगता है बॉयज वागुरी को तंग कर रहे हैं। वो तुरंत उससे ले जाती हैं और जाते जाते एक लड़की ओसामा को लिटरली धक्का दे देती है। मुझे क्यों तोड़ा? पुअर ओसामा का दिमाग खराब। पर रिंतारो का फोकस सिर्फ वागुरी पे होता है। जाते वक्त वागुरी भी उसकी तरफ देख के चली जाती है। रिंतारो के दिमाग में डाउट, क्या वो मुझे मिलने आई थी? पर क्यों आएगी? सीन शिफ्ट होता है कराओके क्लब पे। सब मस्ती कर रहे होते हैं। ओसामा गाना गाता है और 90 स्कोर लाता है। बंदा फुल ओवर कॉन्फिडेंट, अरे मैं और बेटर स्कोर कर सकता था। साको रिंतारो को ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसको लगता है रिंतारो को छुपा रहा है। बंदा थोड़ा उदास लगता है। हेड पे चोट भी लगी होती है। साको सॉफ्टली बोलता है, ब्रो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हमें बता, वे योर फ्रेंड्स हेल्प करेंगे। लेकिन रिंतारो डिनाई करता है। वो सोचता है अगर मैं वागुरी का नाम ले दूंगा तो सब मुझे गलत समझेंगे। फ्रेंड्स इंसिस्ट करते हैं कि रिंतारो भी एक सॉन्ग चूज करे, पर वो ऑकवर्डली मना कर देता है। रात को जब रिंतारो घर आता है तो देखता है रेस्टोरेंट अभी भी खुला है। वो अंदर जाता है और शॉक हो जाता है। वागुरी उसका वेट कर रही होती है। वागुरी पहले अपने फ्रेंड्स के रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। रिंतारो बोलता है, नहीं तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। तभी उसकी मॉम एंट्री करती है। वो कैजुअली बोलती है, बेटा वागुरी तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम दोनों साथ टाइम स्पेंड करो, मैं केक लेके आती हूँ। और जैसे ही केक टेबल पे आता है वागुरी का पेट गिर करने लगता है। मॉम हंसी रोक नहीं पाती। रिंतारो भी हंस देता है। वागुरी ब्रश मोड ऑन, अरे तुम मत हंसो। और फिर दोनों एक साथ केक शेयर करते हैं। सीन फुल होलसम। रिंतारो सोचता है ये लड़की कितनी क्यूट है, इतनी सुंदर तो मैंने कभी नहीं देखी। केक खाते खाते रिंतारो कैजुअली पूछता है, गेट के पास क्या कर रही थी? वागुरी सॉफ्टली बोलती है, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। रिंतारो का दिल लिटरली रुक जाता है। वो अपनी फीलिंग्स बोलने की कोशिश करता है, जब तुमने मुझसे पहली बार बात की थी मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाता, लेकिन वागुरी समझ जाती है। दोनों ब्लश करते हैं। रात में रिंतारो अपनी मॉम को सब बता देता है। मॉम उसके टेंशन भरे थॉट सुनकर उसके सर पे एक जोर का थप्पड़ मार देती है और बोलती है, बेटा तुझे क्या फील होता है उसके साथ, बस दिल पे ध्यान दे। फाइनली रिंतारो रियलाइज करता है कि वो वागुरी को पसंद करता है। वो अपने आप को पंच मार देता है, सो हार्ड कि नाक से खून आ जाता है। मॉम शॉक, पागल है क्या तू? अगली सुबह वागुरी रिंतारो के शॉप आती है। दोनों ऑकवर्ड बट स्वीट तरीके से बात करते हैं। रिंतारो माफी मांगता है, वागुरी भी माफी मांगती है। फिर दोनों कन्फेस लाइक लाइंस बोलते हैं। रिंतारो, जब तुम मेरे साथ होती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वागुरी, मुझे भी तुम्हारे बारे में और जानना है। और दोनों डिसाइड करते हैं कि लोग क्या सोचते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी दोस्ती रिलेशनशिप कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सीन में वागुरी अपने क्लास से रिंतारो को देखकर क्यूट सा स्माइल देती है। रिंतारो सोचता है, मुझे लगता है मैं वागुरी की दुनिया का हिस्सा बनने जा रहा हूँ और अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्लास के अंदर बेचारे रिंतारो और ओसामू लिटरली मेल्ट हो रहे होते हैं क्योंकि उनके क्लास का एसी काम ही नहीं कर रहा। ओसामू इरिटेट होकर बोलता है, भाई मैं ऐसे नहीं जी सकता, कुछ तो एंटरटेनमेंट चाहिए वरना मैं पागल हो जाऊंगा। और तभी उसके दिमाग में एक बल्ब जलता है, अरे इस मंथ तो स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी है, क्यों ना उसमें पार्टिसिपेट करें और जीत के मजा लें। दोनों फैकल्टी रूम की तरफ चलते हैं कंप्लेन करने। वहाँ एक टीचर उन्हें क्लियरली बोलता है, जो स्टूडेंट्स मिड टर्म एग्जाम्स में फेल होगा उसका नाम स्पोर्ट्स फेस्ट से कट कर दिया जाएगा। ओसामू शॉक, अरे मतलब फेल होने पे डबल लॉस? टीचर कैजुअली बोलता है, इसका मतलब तुम लोग पास भी हो सकते हो। और ओसामू तुरंत रियलिटी चेक देता है, हाँ जी पास होना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। फिर थोड़ा बार्गेनिंग चलता है। ओसामू बोलता है, अगर हम जीत गए तो रिवॉर्ड मिलेगा ना? टीचर सोचता है और फाइनली बोलता है, ठीक है अगर तुम लोग जीत गए तो तुम्हें आइसक्रीम ट्रीट मिलेगी। और भाई ओसामू की खुशी देखने लायक थी। क्लास में वापस जाके ओसामू फुल पैनिक मोड में आ जाता है। अबे जीतना है तो मिड टर्म्स पास करना होगा। वो साकू से पढ़ाई सीखने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन साकू तुरंत मना कर देता है, पिछले साल भी तुम दोनों को पढ़ाया था फिर भी तुम लोग फेल हुए, अब मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ओसामू गुस्से में बोलता है, समझ गया, तू चाहता है हम स्पोर्ट्स फेस्ट में पार्टिसिपेट ही ना करें, तुझे हमारी टेंशन की कोई परवाह नहीं है। और यहाँ दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। इतने में रिंतारो के फोन पे उसकी मॉम का मैसेज आता है, आज शॉप में डिस्काउंट डे है, वागुरी को भी इनवाइट करना। रिंतारो सोचता है और फिर फाइनली वागुरी को मैसेज कर देता है, पर वागुरी सीधा मना कर देती है, मैं बिजी हूँ। और ये सुन के रिंतारो का दिल हल्का सा टूट जाता है। वो खुद से पूछता है, मैं इतना डिसअपॉइंटेड क्यों फील कर रहा हूँ। लाइब्रेरी सीन। ओसामू बोलता है, चलो लाइब्रेरी चलते हैं, वही पढ़ेंगे। दोनों लाइब्रेरी जाके बुक्स खोलते हैं, लेकिन लिटरली एक वर्ड भी समझ नहीं आता। दोनों बस ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ किताब देखते रहते हैं। रिंतारो बोलता है, भाई शायद हमें साकू से हेल्प मांगनी चाहिए, उसने पिछले साल भी हेल्प की थी। ओसामू इरिटेट, हेल्प की थी तो
क्या हुआ, फेल तो हम तब भी हुए थे। रिंतारो कामली समझाता है साकू एक्चुअली मदद करना चाहता है, बस वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और मुझे लगता है कि उसे भी स्पोर्ट्स फेस्ट में इंटरेस्ट है। ये सुन के ओसामू सरप्राइज्ड, अरे तू ही रिंतारो है ना, ये सीरियस बातें कैसे कर रहा है तू। थोड़ा कन्विंस होने के बाद ओसामू बोलता है मैं जाके उससे मनाता हूँ, तुम पढ़ाई कंटिन्यू करो, और वो निकल जाता है। तारू अकेला बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है, तभी दो छोटी लड़कियां आती हैं लेकिन उन्हें सीट नहीं मिलती। रिंतारू इंस्टेंटली अपनी सीट छोड़ देता है और क्वाइटली निकल जाता है। वो लड़कियां सॉफ्टली बोलती हैं उसने अपनी सीट हमें दे दी और हमने थैंक्स भी नहीं कहा। रिंतारू बाहर निकलने ही वाला होता है कि उसे वागुरी की आवाज सुनाई देती है। वो शॉक होता है और देखता है कि वागुरी अंदर अपनी फ्रेंड के साथ स्टडी कर रही है। रिंतारू ऑब्जर्व करता है कि वागुरी फुल रिलैक्स मोड में अपनी दोस्त से बात कर रही है। उसे पता चलता है कि वागुरी अपने क्लास की टॉपर है। रिंतारू इंप्रेस हो जाता है, वाओ वो क्योका जैसे टॉप स्कूल में भी टॉपर है और मैं अपने खत्म स्कूल में भी बॉटम पे। बंदा डिप्रेस्ड हो जाता है, बेंच पे लेट जाता है और आंख बंद कर लेता है। जब आंख खोलता है वागुरी उसके सामने खड़ी होती है। सीन फुल ड्रामेटिक। रिंतारू बोलता है मुझे लगा तुम अंदर हो। वागुरी सॉफ्टली बोलती है हाँ थी, पर पता नहीं क्यों लगा तुम बाहर हो, इसलिए आ गई। फिर दोनों क्यूट सी बातें करते हैं। वागुरी माफी मांगती है कि वो डिस्काउंट डे पे नहीं आ पाएगी। रिंतारू बोलते हैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ आ जाना। और वागुरी कैजुअली रिवील करती है कि वो पार्ट टाइम जॉब भी करती है डिस्पाइट बीइंग रिच, क्योंकि उसे अपनी स्कॉलरशिप मेंटेन करनी होती है। रिंतारू फुल शॉक, तुम इतना ज्यादा हार्ड वर्किंग हो जो मैं समझता था, और वो सोचता है मैं कितना गलत था उसके बारे में। सुबारू की एंट्री, तभी वागुरी की एक दोस्त एंट्री मार देती है। सुबारू सिल्वर हेयर वाली लड़की, थोड़ा फॉरेनर वाइब, और बस यहीं से टेंशन स्टार्ट। सुबारू इरिटेट होकर बोलती है तुम चिदोरी से हो ना, तुम वागुरी के पास भी मत आना। रिंतारू थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। तभी उसके फ्रेंड्स ओसामू और साकू भी वहाँ आ जाते हैं। साकू तुरंत एटीट्यूड मोड में बोलता है तुम्हारे बालों का कलर अलाउड है क्या स्कूल में, लगता है तुम बस एक रिच बाप की बेटी हो जिसको रूल्स की परवाह नहीं। सुबारू हर्ट हो जाती है। रिंतारू तुरंत साकू को रोकता है, तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। सीन एस्केलेट होता है, बट फाइनली रिंतारू एक्सप्लेन करता है कि उसने ही वागुरी से बात स्टार्ट की थी और उस दिन जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। ओसामू भी रियलाइज करके वागुरी से माफी मांग लेता है। वागुरी सॉफ्टली रिप्लाई करती है एक्चुअली मुझे भी सॉरी बोलना चाहिए। सुबारू उसे रोक देती है लेकिन वागुरी इंसिस्ट करती है, फिर दोनों चल देते हैं। लेटर दैट नाइट सुबारू अपने मन में स्टिल इरिटेट होती है चिदोरी के बॉयज को लेके, लेकिन उसे याद आता है कि रिंतारू ने साकू को स्टॉप किया था। वो वागुरी से पूछती है तुम्हें क्या लगता है उस ब्लॉन्ड लड़के के बारे में। वागुरी सॉफ्टली बोलती है वो बहुत काइंड है, और बस सुबारू का मूड और खराब। क्लियरली लग रहा है कि फ्यूचर में ये लव ट्रायंगल बनने वाला है। रात को रिंतारू अभी भी स्टडी करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन साकू की एक्सप्लेन की चीजें समझ ही नहीं आती। तभी उसके फोन पे वागुरी का कॉल आता है। दोनों दिन भर के ड्रामा को लेके बात करते हैं। वागुरी बोलती है आज तुमने जो किया वो बहुत कूल था, थैंक्स फॉर प्रोटेक्टिंग मी। और भाई रिंतारू लिटरली ब्लश टू डेथ, उसको पहली बार किसी ने कूल कहा था। फिर वागुरी ऑकवर्डली बोलती है शायद मैं तुमसे थोड़ा ज्यादा कैजुअल बात कर रही हूँ, सॉरी, मैं अगले से ध्यान रखूंगी। रिंतारू बोलता है तुम इतना फॉर्मल क्यों रहते हो मेरे साथ, कैजुअल बात करना बेटर है, मुझे ट्रीट करो जैसे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वागुरी ब्लश करके अग्री करती है। दोनों फोन कट करते हैं और बाद में दोनों साइड में एम्बैरेसमेंट से रोते होते हैं, मैंने ये क्या बोल दिया। और इसी क्यूट और ऑकवर्ड मोमेंट के साथ सैटरडे मॉर्निंग से आज फाइनली वो दिन आ गया है जिसका इंतजार रिंतारो और वागुरी दोनों कर रहे थे। स्टडी सेशन डेट। रिंतारो ट्रेन से वागुरी से मिलने जा रहा होता है, लेकिन बंदा लिटरली बंडल ऑफ नर्व्स। उसका दिमाग कहता है ये सीनरी तो सेम है, यही रास्ते मैंने 1000 बार देखे हैं, पर आज सब कुछ अलग लग रहा है। क्यों? क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं वागुरी से मिलने जा रहा हूँ। स्टेशन से बाहर निकलते ही वो वागुरी को देख लेता है। रिंतारो पोलाइटली बोलता है सॉरी, तुम्हें वेट तो नहीं करना पड़ा ना। वागुरी स्माइल करके बोलती है नहीं, मैं तो थोड़ा पहले ही आ गई थी। और रिंतारो के दिमाग में एक ही थॉट चल रहा होता है, क्या वो हमेशा इतनी क्यूट लगती है। दोनों पहले कैफे जाते हैं। वागुरी एक्साइटेडली बोलती है मैं हमेशा से इस कैफे में आना चाहती थी, यहाँ स्टडी करना इजी होगा, और हाँ सुना है यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। और भाई रिंतारो को याद आता है हाँ वागुरी का असली प्यार तो खाना ही है, जब वो खाना खाती है तभी सबसे ज्यादा खुश लगती है। लंच के बाद दोनों फाइनली स्टडी स्टार्ट करते हैं। वागुरी रिंतारो को एक्सप्लेन करती है और दोनों एकदम पास आ जाते हैं। सीन फुल ऑकवर्ड क्यूट, दोनों तुरंत पीछे हट जाते हैं। वागुरी ब्लश करके बोलती है सॉरी मैं बहुत पास आ गई थी। रिंतारो अरे नहीं कोई बात नहीं, लेकिन बंदा फोकस कर ही नहीं पाता, उसका दिल लिटरली ढोल बजा रहा होता है, धक 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 धक। थोड़ी देर पढ़ाई के बाद वागुरी सॉफ्टली पूछती है तुमने बोला था ना कि तुम इस बार फेल नहीं हो सकते, क्यों? रिंतारो ऑनेस्टली बोलता है मिड टर्म्स के बाद स्पोर्ट्स फेस्टिवल है और अगर मैं फेल हो गया तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा, मुझे बस अपने दोस्तों के साथ कम्पीट करना है। शायद ये रीजन थोड़ा चाइल्डिश हो पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वागुरी तुरंत सपोर्ट करती है बिल्कुल चाइल्डिश नहीं है, ये तो बहुत स्वीट है, तुम अपने दोस्तों से कितना केयर करते हो। और रिंतारो सोचता है ये लड़की कभी किसी को जज नहीं करती, बस अप्रिशिएट करती है, कितनी अलग है ये। वागुरी अपनी बात कंटिन्यू करती है मुझे भी अपने दोस्तों से बहुत प्यार है, स्पेशली सुबारू, हम बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स है, लोग उसे गलत समझते हैं लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है और तुमने उसे जज नहीं किया, उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई थी। रिंतारो के दिल में फिर से एक सॉफ्ट स्पॉट बन जाता है, हर बार जो भी बोलती है वो मुझे और ज्यादा पसंद आती है। पढ़ाई खत्म
होने के बाद वागुरी अपने बैग से एक नोटबुक निकाल के रिंतारो को देती है। ये मैंने तुम्हारे लिए स्टडी प्लान बनाया है, इससे मिड टर्म्स क्लियर कर पाओगे। रिंतारो शॉक्ड, तुम्हारी अपनी पढ़ाई भी है फिर भी मेरे लिए टाइम निकाल के ये सब किया, थैंक्स अ लॉट। वागुरी कैजुअली स्माइल करके बोलती है, इतनी बड़ी बात नहीं है, बस स्पोर्ट्स फेस्ट एंजॉय करना और मुझे सब डिटेल्स बताना। और जाते वक्त फिर रिपीट करती है, प्रॉमिस सब बताना पड़ेगा। रिंतारो के दिल में एकदम फायरवर्क मोमेंट। वो सोचता है अब तो मैं फेल अफोर्ड ही नहीं कर सकता, अगर फेल हुआ तो वागुरी की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। जब रिंतारो ट्रेन लेने जा रहा होता है तभी कोई उसका बैग पकड़ता है। इट्स सुबारू। कैफे में दोनों बैठते हैं। रिंतारो वेट करता है कि वो कुछ बोले लेकिन सुबारू चुप। फाइनली वो डायरेक्ट बॉम्ब गिराती है। रिंतारो, क्या तुम वागुरी के बॉयफ्रेंड हो? भाई बंदा इतना शॉक होता है कि कॉफी गिर जाती है और हाथ भी जल जाता है। सुबारू अपना रुमाल देती है, फिर दोबारा पूछती है, सच बताओ तुम वागुरी की बॉयफ्रेंड हो? रिंतारो, नहीं बिल्कुल नहीं, हम बस फ्रेंड्स हैं। तो फिर रिलेशन क्या है तुम्हारा, फ्रेंड या कस्टमर या कुछ और? तभी सुबारू सीरियस हो जाती है, जो भी हो तुम वागुरी से मिलना बंद कर दो। रिंतारो आस करता है, बस इसलिए क्योंकि मैं चिदुरी से हूँ? सुबारू एक्सप्लेन करती है, क्योंका और चिदुरी की राइवलरी तुम जानते हो। वागुरी एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है, अगर कोई देख ले उसे तुम्हारे साथ तो उसकी पूरी पोजीशन खतरे में आ जाएगी। मैं उसकी खुशियां रिस्क पे नहीं डाल सकती। और फिर एक छोटा बॉय सुबारू के पास गिरता है, सुबारू उसे हेल्प करती है और वो बॉय बोलता है, आपके बाल कितने ब्यूटीफुल हैं। सुबारू इमोशनल हो जाती है। रिंतारो को बताती है कि बचपन में उसके सिल्वर हेयर की वजह से लड़के उसे बुली करते थे, सिर्फ वागुरी थी जिसने उसे प्रोटेक्ट किया और कहा तुम्हारे बाल ब्यूटीफुल है। तब से वागुरी उसके लिए एक हीरो है। मैं नहीं चाहती उसकी मेहनत वेस्ट हो, प्लीज उसे मिलना बंद कर दो। रिंतारो दिल से फील करता है कि सुबारू गलत नहीं है, वो जेन्युइनली वागुरी के लिए केयर करती है। लेकिन उसके दिमाग में वागुरी की वो लाइन घूमती है, मुझे चिदुरी या क्यूका से फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ तुम्हें जानना चाहती हूँ रिंतारो। और फाइनली रिंतारो जवाब देता है, सॉरी सुबारू, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। सुबारू हर्ट हो जाती है, मुझे पहले ही लग रहा था कि तुम ऐसा ही कहोगे। और रिंतारो हैवी हार्ट के साथ वहां से निकल जाता है। रिंतारो ट्रेन में इरिटेट होकर पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। पैसेंजर्स उसे देख के डरते हैं, सोचते हैं बंदा गुस्सा कर रहा है, पर असल में वो सिर्फ गिल्ट और कंफ्यूजन में है। दो लड़कियां जो लाइब्रेरी वाली थी उसे पहचान जाती हैं, बोलती है, थैंक्स, आपने उस दिन हमें सीट दी थी। रिंतारो सॉफ्टली रिप्लाई करता है, पढ़ाई अच्छी गई? वो बोलती है, हाँ आपकी वजह से। और रिंतारो सोचता है, वाओ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो कभी थैंक्स बोलेंगी, लेकिन वागुरी तो हमेशा हर छोटी चीज पे थैंक्स बोलती है, कितनी अलग है वो। फिर उसके दिल में गिल्ट, कहीं सुबारू सही तो नहीं, कहीं मैं वागुरी के लिए प्रॉब्लम तो नहीं बन रहा। कुछ दिन बाद मिड टर्म्स रिजल्ट्स आते हैं। टीचर प्राउडली अनाउंस करता है, रिंतारो और ओसामा दोनों पास हो गए। क्लास फुल चीयर करने लगती है। अब दोनों स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेंगे। साकू को भी क्रेडिट देते हैं पढ़ाई हेल्प करने के लिए और थोड़ा उसका मजाक भी उड़ाते हैं। रिंतारो अपना मार्कशीट देखता है, 59 मार्क्स। बंदा लिटरली डांस करने लगता है, यस मुझे वागुरी को बताना है। लेकिन जैसे ही फोन उठाता है उसे सुबारू की बातें याद आती हैं और वो रुक जाता है, मैसेज नहीं भेजता, बस उदास हो जाता है। और एंड सीन में साकू रिंतारो का बैग उठाता है, उसमें एक नोट गिरता है, वागुरी का लिखा हुआ, गुड लक रिंतारो। साकू शॉक्ड, ये वागुरी के साथ क्या चल रहा है? और बस क्लासरूम के टेंशन भरे एटमॉस्फेयर से साकू ने अभी अभी रिंतारो की नोटबुक में वागुरी का गुड लक नोट देख लिया था। उसके मन में तुरंत सवाल उठे हैं। वो रिंतारो से डायरेक्टली पूछता है, ये वागुरी का लिखा हुआ नोट है ना? तुम हमें कुछ छुपा रहे हो क्या? रिंतारो ऑकवर्ड साइलेंस। बंदा लिटरली कुछ बोलता ही नहीं। तब अयातो नोटबुक उठाकर नोट पढ़ लेता है। रिंतारो पैनिक मोड में आता है और तुरंत नोटबुक खींच लेता है। पूरे क्लास के सामने उसका रिएक्शन एकदम आउट ऑफ कैरेक्टर था। सब स्टूडेंट शॉक, अरे रिंतारो तो हमेशा काम रहता है, आज ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? साकू उससे कन्फ्रंट करता है, क्या ये वही लड़की नहीं जो तुम लाइब्रेरी के बाहर मिले थे? तब तुमने बोला था तुम सिर्फ उससे माफी मांग रहे हो, पर क्लियरली उससे ज्यादा कुछ है, तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो रिंतारो। पूरा क्लास चुप हो जाता है, सीन फुल ड्रामेटिक। और फाइनली रिंतारो सॉफ्टली बोलता है, मुझे माफ करो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बता सका। ये सुनकर ओसामो और अयातो कंफ्यूज, लेकिन साकू हर्ट। उसके चेहरे पर क्लियरली लिखा था कि उसे अपने दोस्त पर ट्रस्ट ब्रेक लग रहा है। घर आकर रिंतारो अपने दिन के मोमेंट्स रिकॉल करता है। उसका दिल गिल्ट से भरा हुआ था। वो खुद को ब्लेम करता है कि उसने अपने दोस्त साकू को हर्ट कर दिया। पर तब उसके सामने आता है वागुरी का गुड लक नोट। उसके दिल में थोड़ा रिलीफ आता है और वो डिसाइड करता है वागुरी को थैंक्स बोलेगा। रिंतारो वागुरी को मैसेज करता है, मैं सब सब्जेक्ट्स में पास हो गया, ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ, थैंक यू। वागुरी खुश हो जाती है। वो रिप्लाई भेजती है, कांग्रेट्स, अब स्पोर्ट्स फेस्टिवल एंजॉय करना। लेकिन रिंतारो का दिमाग तुरंत सुबारू की वार्निंग याद करता है, तुम्हारे साथ रहने से वागुरी प्रॉब्लम में आ सकती है, और इस वजह से वो रिप्लाई नहीं करता, मैसेज बस सीन छोड़ देता है। दूसरी तरफ वागुरी को लगता है कि रिंतारो में एटलीस्ट उसका मैसेज पढ़ा तो है। अगला दिन ओसामो और अयातो नोटिस करते हैं कि रिंतारो और साकू एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से दूर रह रहे हैं। ओसामो अपसेट, भाई ये तो हमारी टीम तोड़ जाएगी। स्कूल के बाद दोनों को साथ प्रैक्टिस करने बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन रिंतारो और साकू दोनों मना कर देते हैं। ओसामो दिल से दुखी। रास्ते में जब साकू घर जा रहा होता है, ओसामो और अयातो उससे पकड़ लेते हैं। अयातो बोलता है, क्या तुम श्योर हो कि हमें बात नहीं करनी चाहिए? साकू गुस्से में, मुझे बस गुस्सा आ रहा है, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर अयातो सॉफ्टली पूछता है, क्या तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि रिंतारो क्योका स्कूल की एक लड़की से इन्वॉल्व है? साकू तुरंत बोलता है, नहीं, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा है, मुझे बुरा
इस बात का लगा है कि उसने हमसे ट्रस्ट ब्रेक किया है। हम उसके दोस्त हैं। मैं उसकी वजह से चिदोड़ी में एडजस्ट कर पाया था और अब वो हमसे चीजों को छुपा रहा है। ओसामू बोलता है, ट्रू है, रिंतारू बिना सोचे समझे लोगों की मदद करता है, पर अब शायद उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा होगा। अयातो ऐड करता है, और याद है क्लास में उसने कहा था कि वो हमें कुछ नहीं बताएगा। शायद पहली बार उसने अपनी जेन्युइन फीलिंग शेयर की थी। मुझे लगा वो ऑनेस्ट था, बस अभी वो सब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ये सुनकर साकू का गुस्सा थोड़ा काम हो जाता है। ट्रायो फाइनली थोड़ा सा हील हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है रिंतारू के शॉप पर। उसकी माँ नोटिस करती है कि उसका मूड खराब है। पूछती है, क्या तुम एग्जाम फेल हुए? रिंतारू बोलता है, नहीं माँ, मैं पास हो गया। माँ शॉक, क्या तू पास हो गया? कहीं चीटिंग तो नहीं की? रिंतारू, अरे नहीं माँ, मुझ पे थोड़ा भरोसा रखो। तभी शॉप के अंदर वागोरी एंट्री करती है। रिंतारू काउंटर के नीचे छिप जाता है। वागोरी एक्साइटेड ये बताती है कि उसके एग्जाम रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, वो सेल्फ रिवॉर्ड के लिए शॉप आई है। माँ कैजुअली रिंतारू को एक्सपोज कर देती है, मेरा बेटा भी इस बार पास हो गया है। रिंतारू ऑकवर्ड। फिर वागोरी अपने दोनों हाथ ऊपर करके बोलती है, हाई फाइव करते हैं ना, तुम पास हो गए हो। रिंतारू कंफ्यूज, ये क्यों? वागोरी इंसिस्ट करती है, तुम्हारी विश पूरी हुई, अब तुम स्पोर्ट्स फेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। हाई फाइव बनता है और फाइनली रिंतारू हाई फाइव कर देता है। वागोरी नोटिस करती है कि वो थोड़ा अपसेट लग रहा है। उसका मूड बेटर करने के लिए वागोरी कैजुअली बोलती है, रिंतारू जब तुम्हें बुरा फील हो तुम्हें बहुत सारा खाना खाना चाहिए। मैं तो ब्रेकफास्ट में भी माउंटेन्स ऑफ फूड खा जाती हूँ। वैसे मुझे अब याद ही नहीं आ गया क्या कहना था। सीन फुल अडोरेबल ऑकवर्ड। रिंतारू हंसने लगता है लाउडली। वागोरी ब्लश, मिशन अकम्प्लिश्ड। उसने फाइनली रिंतारू को हंसा दिया। वागोरी स्टेशन के लिए निकल जाती है। रिंतारू सोचता है, मैं इतना कंफ्यूज था, पर वागोरी से बात करके सब क्लियर लग रहा है। वो हार्ड वर्किंग है, काइंड है, और जब मैं उसके साथ होता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा है। वो रिकॉल करता है सुबारू की रिक्वेस्ट, वागोरी से मिलना बंद कर दो, और अपने डिसीजन पर टिका रहता है, नहीं मैं उससे मिलना बंद नहीं कर सकता। रात में घर आकर रिंतारू देखता है कि उसकी माँ ने उसके लिए एकदम स्पेशल डिनर बनाया है, सेलिब्रेट करने के लिए कि वो फाइनली पास हो गया। माँ थोड़ी इमोशनल, तुम बचपन से हर चीज में गिव अप कर देते थे, पर इस बार तुमने गिव अप नहीं किया। चाहे मार्क्स ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन तुमने मेहनत की और रिजल्ट आया, मैं प्राउड फील करती हूँ। रिंतारू सोचता है, माँ हमेशा मुझे समझ लेती है, चाहे मैं कुछ भी छुपाने की कोशिश करूँ। एपिसोड के एंड में वागोरी अपना फोन चेक करती है। उसके पास सुबारू का मैसेज होता है, मुझे तुमसे बात करनी है। वागोरी उससे मिलने जाती है, उस जगह पर जहाँ दोनों बचपन में खेला करती थी। सुबारू सीधा बोलती है, मैं तुमसे रिंतारू के बारे में बात करना चाहती हूँ। वागोरी शॉक। एपिसोड क्लिफ हैंगर पे एंड हो जाता है। 98% लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो आगगार्ड एनिमे को, वरना रिंतारू आकर तुम्हें डराएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।